आप सभी का स्टडी कॉपियर्स पे स्वागत है। तो यहाँ हम बात करेंगे यूपी पीसीएस आरओ की सैलरी की, यानी समीक्षा अधिकारी की सैलरी कितनी होती है, पर्क्स एंड अलाउंसेज कितने बनते हैं, कितने साल में कितना सैलरी बढ़ती है और कितनी होती है ऊपरी कमाई। तो ये सारी बात यहाँ पर की जाएगी। और फिलहाल आप लोगों को पता ही है कि समीक्षा अधिकारी एक राजपत्रित अधिकारी होता है, गजेटेड ऑफिसर वाली पोस्ट होती है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो फुल रुतबे वाली फीलिंग आएगी, सिंपल सी बात है। और ऊपरी कमाई की बात कर ली जाए तो भैया देखिए, ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और ज़्यादा लोगों से इंटरकनेक्शन होता है। जब लोग ज़्यादा होते हैं तो कमाई भी ज़्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है, ऊपरी कमाई की बात ही मत कीजिए। नंबर 1 की कमाई होती है। सचिवालय के बाहर निकलेंगे, मीठा पान खाएंगे और अंदर जाएंगे तो बस पैसा छापेंगे, बस इतना आप समझ लीजिए बस। ठीक, एसी का मज़ा लीजिए, पैसे छापने की मशीन है समीक्षा अधिकारी, इतना समझ लीजिए आप। और बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसके फॉर्म कब आएंगे। तो भैया पेट वाला मैंने बताया था कि मिड अक्टूबर से स्टार्टिंग नवंबर के बीच कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए 28-29 अक्टूबर एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। मैं बता रहा हूँ यूपी पीसीएस आरओ जो है स्टार्टिंग अक्टूबर में फॉर्म आ जाएगा, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। और मान के चलिए कि लास्ट दिसंबर या स्टार्टिंग जनवरी में एग्ज़ाम इसका करवा लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, प्री वाला एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मेहनत में लगे रहिए, दोबारा बार बार मौका नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी पोस्ट है और इतनी बड़ी पोस्ट बार बार आपको इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो एक वैकेंसी आप अपने नाम लिख लीजिए। 182 सीटें अभी जो है यूपी पीसीएस विभाग ने जो है आपको बताई हैं, लेकिन ये 300 प्लस वैकेंसी जाएंगी, आप इतना मान के चलिए। और रही बात एपीएस की, तो एपीएस के बारे में बता दूं कि 8 से 12 सितंबर के बीच में फॉर्म आ जाएगा। ठीक, तो मेहनत में लगे रहिए, जी तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि वैकेंसीज जो बड़ी पोस्ट की लगातार आ रही हैं और मेहनत आप करते रहिए। फिलहाल हम इसकी सैलरी की बात करते हैं, तो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए, समीक्षा अधिकारी एक राजपत्रित अधिकारी होता है। लेवल 8 की इसकी होती है जॉब। ग्रेड पे इसका 4800 होता है। ठीक, 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है। 47,600 से 1,51,100 इसका पे स्केल बनता है। ठीक, पे स्केल तो जो 47,600 है बेसिक पे है। इनिशियल बेसिक पे जो है इसका 47,600 रुपये है। अब जो भी विभाग आप ज्वाइन करेंगे उसमें बेसिक पे के ऊपर ही डियरनेस अलाउंस, एचआरए, ये सब जोड़ करके तब आपकी सैलरी बनती है। बेसिक पे आपकी सैलरी नहीं होती है। जैसे 5200 से 20,200 लिखा है, तो 5200 के ऊपर सैलरी बनेगी। 5200 सैलरी नहीं है, उस पर डीए लगेगा, एचआरए लगेगा, और जिस विभाग में आप ज्वाइन कर रहे हैं उसके जो जो भत्ते वगैरह हैं वो भी उसमें ऐड होंगे। उसके बाद एनपीएस कटेगा। तो वही चीज़ है कि बेसिक पे इसका 47,600 है। डियरनेस अलाउंस इस पर 42% का लगेगा। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता होता है। और महंगाई भत्ता जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाते जाती है। अभी 38% था 3 महीने पहले, तो केंद्र सरकार ने 42% कर दिया, 4% महंगाई भत्ता बढ़ गया। लेकिन अभी राज्य सरकार ने इसे लागू नहीं किया, वो भी 1-2 महीने में लागू कर ही देगी। टेंशन मत लीजिए, जब आप ज्वाइन करेंगे 42% क्या और भी हो सकता है बढ़ जाए। तो 42% फ़िलहाल जो है महंगाई भत्ता है। तो 47,600 का जब आप 42% निकालेंगे तो 19,992 रुपये आएगा। उसके बाद रहने के लिए घर चाहिए तो सरकार घर भी देती है, लेकिन आवास देती है। किसी किसी को आवास नहीं मिलता है तो उसे कहती है भैया हाउस रेंट अलाउंस ले लो, एचआरए ले लो तुम, तो एचआरए मिलता है। फिलहाल समीक्षा अधिकारी में आपको जो है आवास मिलता है, सरकारी आवास, लेकिन जब नहीं होते हैं खाली तो फिर आपको एचआरए दे दिया जाता है। और जब आपको एचआरए मान लीजिए कि आवास मिल गया तो एचआरए नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। 5620 रुपये एचआरए मिलेगा। आप अपने घर में रह रहे हों या किराए पे लेके रहें या अपना खुद का बनवा करके रहें, फिलहाल एचआरए आपको मिलेगा। जब आवास आप नहीं लेंगे तब। सचिवालय भत्ता 1300 रुपये मिलेगा। नगर प्रतिकर 1800, यानी सीसी 1800 मिलेगा। तो सचिवालय भत्ता नगर प्रतिकर जो है वो कोरोना टाइम में बंद हो गया था, लेकिन अभी सरकार ने सचिवालय भत्ता फिर से चालू कर दिया है। नगर प्रतिकर चालू नहीं हुआ है, लेकिन ये भी चालू हो जाएगा। जब तक आप ज्वाइन करेंगे ना चालू हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, ये 1800 भी तुमको मिलेंगे। तो टोटल जब आप 47,600, 19,992, 5620, 1300, 1800 सब एकदम जोड़ेंगे ना तो 76,312 रुपये सैलरी मिलेगी नहीं, टेंशन न लो, इतनी नहीं मिलेगी। अभी इसमें डिडक्शन भी होना है आपका
कि कटौती कितनी होगी, ये बात भी की जाएगी। फिलहाल 76,312 इनिशियल आपकी सैलरी बनी, उसमें से डिडक्शन आपका हो जाएगा 10% NPS और GIS का 210 रुपये। GIS क्या होता है? ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है। NPS होता है नेशनल पेंशन स्कीम। NPS मतलब 10% आपका इसमें से कटेगा, जो भी आपका बेसिक पे है। बेसिक पे आपका 47,600 है। DA आपका 19,992। तो बेसिक और DA को जोड़ करके जो 10% बनता है वो आपका NPS होता है। तो ये 6760 रुपये बनेगा। अब 6760 रुपये 10% सरकार आपके खाते से काटेगी और 6760 रुपये अपने पास से देगी भी, मतलब 20% टोटल आपके जो है खाते में ऐड होता रहेगा। और जब आप 20, 30, 40 साल में रिटायर होंगे ना, तो इकट्ठा मिलेगा। टोटल GIS 210, 6970 रुपये कट रहा है आपके अकाउंट से ना, तो ये 7000 मोटा मोटी मान लीजिए आप। तो 7000 का डबल कर दीजिए, क्योंकि 10% काट रहे हैं, 10% सरकार दे रही है। तो 7 दूनी 14,000 रुपये आपके अकाउंट में, हिडन अकाउंट कह सकते हो, उसमें जमा हो रहा है। और जब आप 30 साल 40 साल में रिटायर होंगे ना, तो एकदम से मतलब पैसों की बरसात होगी। 1-2 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे इकट्ठे। तो इतना आप मान के चल सकते हैं भैया, पैसा ही पैसा है, फुल रुतबे वाली नौकरी है। तो मन लगा के तैयारी करिए। अब देखिए 76,312 में से 6970 जब माइनस करेंगे तो नेट सैलरी 69,342 बनेगी। ठीक, RO की। ठीक, ये RO की सैलरी के लिए अलग वीडियो बनाएंगे भैया, उससे आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल RO की सैलरी 69,342 बनेगी। मान लीजिए 70,000 के करीब आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में। अब पूछ रहे हैं कि ये सैलरी कैसे बढ़ेगी हर साल? सिंपल सी बात है, जो आपकी 10% सैलरी हर साल बढ़नी, इतना मान के चलिए। जैसे 70,000 है तो अगले साल 77,000 हो जाएगी, उसके अगले साल आपकी हो जाएगी 85,000, फिर मतलब 4 साल में आप 1 लाख के ऊपर के आदमी हो जाएंगे। इतना आप मान के चलिए बस, समझे? हर साल 10% सैलरी बढ़नी है, मतलब 7-8 हज़ार रुपये हर साल बढ़ेगी। तो भैया मन लगा तैयारी करो, 3 से 4 साल में आप 1 लाख के ऊपर के आदमी हो जाएंगे। और सैलरी तो आपको छूनी ही नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा ऊपरी कमाई होती है इसमें। ऊपरी कमाई की बात करें तो जो जानने वाले हैं ना, उन्होंने बहुत मतलब 2-2 साल ज्वाइन किया, 1-1 करोड़ के घर ले लिए हैं। आप सोच सकते हैं कितनी ऊपरी कमाई। अब ऊपरी कमाई की ज़्यादा बात ही नहीं करते, फिलहाल इतना समझ लीजिए बहुत है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मन लगा के पढ़ाई करो। सरकारी विभाग, यहाँ ग्रुप D, चपरासी वगैरह जो होते हैं, सोचिए वो कमा लेते हैं ऊपर से सैलरी से ज़्यादा, तो आप तो समीक्षा अधिकारी बनेंगे, तो सोच ही सकते हैं कितना कमाएंगे। तो फिलहाल मन लगा के तैयारी करिए। इसका एग्ज़ाम जो है आप दिसंबर लास्ट या जनवरी में मान सकते हैं। तो आप लोगों से भैया रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी भैया। और चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।